नमस्कार, प्रणाम भाइयों, नौजवान साथियों, माता एवं बहनों। आप सभी से निवेदन है कि वार्ड संख्या 16 से वार्ड परिषद के उम्मीदवार बीना देवी पति घनश्याम पोद्दार, जिनका चुनाव चिन्ह चिमनी छाप, जो ईवीएम संख्या 8 पर अंकित है, आप सभी लोगों से निवेदन है कि 8 पर नीला बटन दबाकर भारी से भारी मतों से बीना देवी को विजय बनावे। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लड़का को हम जोड़ते हैं, जो अनपढ़ है उसको पढ़ाने के लिए जो है उसका भी व्यवस्था हमने किया है। और मुफ्त में उसका जो है, जैसे कि कोचिंग सेंटर हुआ, उसमें हम किसी मास्टर को कह देते हैं सर ये गरीब है, इसका फीस कम लीजिए, तो उसको बच्चा से फीस कम लगता है या अन्यथा नहीं भी लेता है। ये हमारे माध्यम से चल रहा है। और रोज़गार की जहाँ तक बात है तो हम टेंट चलाते हैं, 10-20 घर का चूल्हा जलता है हमारे यहाँ से सालों भर। मतलब आप कुल मिला के आप जिस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं उस प्लेटफॉर्म में लोगों को रोजगार देने का भी काम किया आपने। पूरा से पूरा रोजगार हम देते हैं। और जो बच्चा जैसे कि एम्प्लॉयड है उससे भी माध्यम से लोग को जोड़ते हैं ताकि रोजगार उसको मिले। और जैसे कि आपको वोडाफोन हुआ, रिलायंस हुआ, इसमें भी कई लड़का हमारा काम कर रहा है जिसको हम भेजे हैं आपके माध्यम से, हमारे माध्यम से। नमस्कार, आज हमारी यात्रा पहुंची है ताजपुर नगर परिषद क्षेत्र। ये पहले पंचायत राज की व्यवस्था हुआ करती थी। यहाँ 18 दिसंबर को चुनाव होने हैं मुख्य पार्षद और वार्ड पार्षद के। इसी कड़ी में हमारे साथ हैं बीना देवी, जिन्होंने वार्ड पार्षद के लिए अपनी उम्मीदवारी दी है क्षेत्र संख्या 16 से। इनके निवेदक हैं घनश्याम पोद्दार जी, जिनकी अगर हम बात करें तो इन्होंने समाज सेवा में ऐसा कोई काम नहीं छोड़ा जो बाकी है। दूसरी बात, हम इनसे ये भी जानेंगे कि ऐसा क्या राजनीति में इनको नज़र आया जो इन्होंने मन बना लिया कि राजनीति में आके ही लोगों का सेवा किया जाए। सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं चैनल को, जो आप हमारे बीच पहुंचे हैं और हमसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? सर, हमारा पहला सवाल ये था कि आप राजनीति में क्यों आए? आप अपने बिजनेस व्यापार से तो जुड़े हुए थे ही, उससे भी तो लोगों की जनसेवा हो रही थी, तो ऐसा क्या नज़र आया आपको कि राजनीति में आना चाहिए? हम शुरू से ही समाज सेविक रहे हैं और समाज का सेवा करते आ रहे हैं 30 साल से, जिसमें बहुत सारा काम हम किए हैं। ताजपुर में जनता मैदान का लड़ाई हो, और थाना चौक पर इमामबाड़ा के सामने रोड जो बना है वो हमारे माध्यम से बना है। और साथ साथ किसी को बच्चे को थाना से रिहा कराना हो, पोस्ट ऑफिस का काम हो, बैंक का काम हो, हम करते आ रहे हैं। तो ऐसा क्या, मतलब आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप जो अपने बिजनेस व्यापार में थे तो उसी में सेट थे, तो राजनीति में आने का मतलब यही है कि लोगों की जनसेवा आप करना चाहते हैं? मैं ऐसा काम चुना जो जनसेवा में भी आता है। जैसे हम टेंट हाउस चला रहे हैं, ये सेवा की भावना से चला रहे हैं। जो लोग कुछ देते हैं फिर भी खुशी रहते हैं हम, और नहीं देते हैं फिर भी खुशी रहते हैं। एक हमारा सवाल रहेगा आपसे कि आधी आबादी महिलाओं की है, ये व्यर्थ बैठी रहती है अपने घरों में। इनके स्वरोजगार के लिए क्या वार्ड में जो अभी नगर परिषद बना है इसमें व्यवस्था हो सकती है रोजगार की? इससे पहले भी रोजगार के लिए महिला को उत्सुक किए हैं, और हमारे यहाँ एनजीओ चल रहा है, उसके माध्यम से सिलाई, फड़ाई और पढ़ाने का काम महिला लोग हमारे यहाँ पहले से करते आ रही है, जिसका जो है हमारे दिशा निर्देश में चल रहा है। मतलब ये कहा जा सकता है कि आप जिस वार्ड से आते हैं उस वार्ड में अपने महिलाओं को सशक्त करने का काम किया है। शुरू से करते आ रहे हैं, आगे भी करेंगे। इसी पे एक सवाल और जुड़ता है, युवा नशा, पलायन, बेरोजगारी जैसी समस्या से जूझ रहे हैं, तो इनके रोजगार के लिए आपने या इनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए क्या आपने कुछ ब्लूप्रिंट वगैरह बनाया है तो बताएं। ब्लूप्रिंट तो हम नहीं बनाए हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लड़का को हम जोड़ते हैं। जो अनपढ़ है उसको पढ़ाने के लिए जो है उसका भी व्यवस्था हमने किया है। और मुफ्त में उसका जो है, जैसे कि कोचिंग सेंटर हुआ, उसमें हम किसी मास्टर को कह देते हैं सर ये गरीब है, इसका फीस कम लीजिए, तो उसको बच्चा से फीस कम लगता है या अन्यथा नहीं भी लेता है। ये हमारे माध्यम से चल रहा है। और रोज़गार की जहाँ तक बात है तो हम टेंट चलाते हैं, 10-20 घर का चूल्हा जलता है हमारे यहाँ से सालों भर।
मतलब आप कुल मिला के आप जिस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं उस प्लेटफॉर्म में लोगों को रोजगार देने का भी काम किया आपने। पूरा से पूरा रोजगार हम देते हैं। और जो बच्चा जैसे कि एम्प्लॉयड है उससे भी माध्यम से लोग को जोड़ते हैं ताकि रोजगार उसको मिले। और जैसे कि आपको वोडाफोन हुआ, रिलायंस हुआ, इसमें भी कई लड़का हमारा काम कर रहा है जिसको हम भेजे हैं आपके माध्यम से। हमारे माध्यम से। एक आखिरी सवाल हमारा, ऐसे 5 अपने सपने बताएं जो आप अपने वार्डों में घूम के देखे हैं जहां कमियां नज़र आई हैं। क्या ऐसी कमी आपको नज़र आई है, ये सपने बताएं। पहला सफाई, बिजली का जो है सो अच्छा व्यवस्था नहीं है हमारे यहाँ। और साथ साथ जैसे शौचालय बना, बहुत लोगों के घर में नहीं बना है। इंदिरा आवास बहुत लोगों का अटका हुआ है। हमारा यही सपना है कि सबके घर में इंदिरा आवास हो, शौचालय हो, बिजली सुचारू चले, सफाई सबसे पहले महत्व हम देते हैं सफाई का। और प्रदूषित न हो इसके लिए लोग जो है सो पेट्रोल का कम से कम उपयोग करें, लकड़ी का चूल्हा का उपयोग कम से कम करें। एक आखिरी सवाल, भ्रष्टाचार देश की बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, ये एक दीमक है, इसको कैसे आप ग्राउंड स्तर पे रोकने का प्रयास कीजिएगा या ख़त्म करने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले तो प्रयास निचले स्तर से किया जाएगा। और हम लोग प्रयास में है, प्रयास करते हैं कि किसी भी कर्मचारी को, किसी भी अधिकारी को, दरोगा को पैसा नहीं दिया जाए। लेकिन ऊपर से ही जो घोटालेबाज सब बैठे हुए हैं वो सिखा के बैठाए हुए हैं कि तुमको पैसा लेना है तो भी काम करना है। तो इस पर हम अकेले हमसे होगा नहीं, हम जनता से सहयोग से इस काम को करने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब युवा, महिलाओं और सभी के बल से आप इस भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की या रोकने की कोशिश कीजिएगा। प्रयास मेरा जारी है और प्रयास आगे भी जारी रहेगा। ये थे हमारे साथ घनश्याम पोद्दार जी, जो बातचीत में साफ साफ कहा इन्होंने कि हमारे पंचायत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की एक पहल और जो साफ़ सफाई का जिम्मा इन्होंने उठाया है अपने वार्ड को लेके। तो अब देखते हैं कि 18 दिसंबर को जो चुनाव होने हैं जनता किन के सिर पे ताज देती है वार्ड पार्षद के।